हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो मैं रास्ते के लिए अपने लिए जो पैकिंग कर रही हूँ, टिफ़िन बना रही हूँ, वो है पनीर मटर की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले सब कुछ जो है ना तैयारी वैयारी कर ली है, क्योंकि जब जाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा पैकिंग करना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए मैं सब कुछ शूट तो नहीं कर पाई, मगर मैंने सोचा चलो मैं रास्ते में क्या ले जा रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इधर मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाए थे अपने लिए। तो इधर मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है। इधर मटर भी निकाल करके धो करके साफ़ करके रख लिया है। पनीर भी मैंने चॉप कर लिया है। उसको जो पीसेज है ना मैंने थोड़े ज़्यादा छोटे रखे हैं, बड़े नहीं रखे हैं। ये सब मैंने डेयरी से मंगवाया था, क्योंकि रास्ते के लिए ना पनीर सबसे बेस्ट होता है। आप चाहे कुछ चिकन मटन नहीं ले जा सकते या फिर कुछ और सब्ज़ी भी नहीं ले जा सकते, सबसे अच्छा और बेस्ट जो होता है ना वो होता है पनीर मटर की सब्ज़ी। तो ये मैंने पनीर मटर मसाले भी मंगवाए थे, जो ये मास्टर सेफ़ है ना, इनके तो बहुत ही अच्छे मसाले होती है। उसके लिए मैंने दही भी मंगवाई थी। तो इधर मैं कढ़ाई में मसाले वसाले तैयार कर रही थी और उधर मैं बच्चों को नहलाने का भी काम कर रही थी। उन्हें भी बोल रही थी कि तुम सब नहाते रहो, क्योंकि बच्चों को तैयार होने में भी टाइम लगता है। अगर वो नहा धो के फ्रेश रहेंगे तो मैं फटाफट उनके कपड़े जो है पहन के रास्ते में जाने के लिए कैजुअल ड्रेस जो है मैं निकाल के रख दिया था कि वो तैयार भी हो जाएंगे और मैं इधर खाने भी बना लूँगी रास्ते के लिए। क्योंकि ऐसे तो घर में निकलते वक्त ज़्यादा भूख नहीं लगता, मन नहीं होता मेरा बिल्कुल खाने का। जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो बिल्कुल मन नहीं करता है खाने का। जब मैं स्टेशन पर पहुँच जाती हूँ, आराम से सीट उट पर बैठ जाती हूँ, तभी मुझे भूख लगती है। और रास्ते के लिए मैंने इधर चने भी भिगो दिए थे, जिसकी मैंने घुगनी बनाई थी। तो मैंने टमाटर और दही और डाल के और गर्म मसाले डाल के बहुत ही अच्छी चटपटी सी घुगनी भी बना ली थी, कि अगर हमें कुछ और मन होगा तो बाहर से लेने से अच्छा है कि मैं घर से बना के ही लेकर जाऊं। और बच्चों के कुछ जो चटर पटर जो है ना वो सब पहले ही मंगा करके उन्होंने अपने बैग में रख लिया था, थैले में रख लिया था। बच्चे भी तैयार हो चुके थे और हमारा खाना भी बन चुका था। उसके बाद हम निकल चुके थे, तो हमको शूट करने के लिए टाइम नहीं मिला था कि मैं अपनी सारी पैकिंग और निकलते वक्त का शूट करूं। तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, तब मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो गाड़ी में बैठने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीव हुआ, क्योंकि इतना भागम भाग होता है ना, जब निकलना होता है तो लगता है कितने सारे काम है, ये रखना है। वैसे तो मैं पैकिंग बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन जब आना होता है ना तो 2-4 रोज़ तो ऐसा होता है बस मार्केटिंग या शॉपिंग में ही बीत जाता है। तो इसलिए जो थोड़े बहुत रह जाते हैं तो लास्ट टाइम तक ज़रूर मेरा पैकिंग होता रहता है। बाकी आप लोगों का क्या होता है, कैसे करते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा तो पैकिंग जो है लास्ट टाइम तक होता रहता है। सब लोग बोलते रहते हैं कि इनका तो पैकिंग अभी चलेगा ही, लेकिन मैं निकलते निकलते ज़रूर कुछ ना कुछ मेरा रहता है और मैं उसे पैकिंग ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी कि मैंने कैसे लगेज कैरी की। नेक्स्ट ईयर जब मैं या नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपनी पैकिंग कैसे करती हूँ, किस तरह सामान जो मैं एडजस्ट करती हूँ। क्योंकि मेरा जो सफ़र है 2 दिन का होता है। मैं दिल्ली से यूपी जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लगता है जाने में। तो इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग मुझे सारी जो है पैकिंग करनी होती है, तो कि कोई चीज़ ऐसा ना हो कि जो छूट जाए या मुझे दिक्कत हो। बच्चों के जो भी सामान है वो सब अच्छे से पैकिंग करना होता है, और लगेज भी कम हो और पैकिंग भी अच्छे से हो जाए, इसका मैं ज़रूर ध्यान रखती हूँ। तो ये सब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मैं यहाँ से फिर जब दिल्ली के लिए जाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपनी पैकिंग जो है किस तरह करती हूँ, बैग किस तरह पैक करती हूँ, सब सामान किस तरह, बहुत कम लगेज में ही ढेर सारे सामान कैसे मैं लेकर के चली जाती हूँ। क्योंकि ऐसे क्या होता है, जब हम घर पहुंच जाते हैं तो बहुत दिक्कत है, अरे ये तो छूट गया, अगर हम ये भी ले आए होते तो शायद हो जाता। तो इसलिए मैं सब कुछ जितनी भी ज़रूरत के सामान है ना सबको मैं उसमें बैग में ठूसते जाती हूँ, बहुत ही अच्छे से मैं रखते जाती हूँ, जिससे बहुत ही कम जगह में भी मैं बहुत सारे सामान रख लेती हूँ। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। एक रोज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो होटल, जो मैरिज होटल था, वो भी मैं शूट करते हुए जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी मैरिज का सीजन है, तो इसलिए होटल जो है बहुत सजे हुए थे और बहुत खूबसूरत सा व्यू भी आ रहा था। और मेरी गाड़ी जो है रात को थी, तो इसलिए जब हम रात में सफ़र करते हैं, जब रात का समय होता है ना, तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है रास्ते में, बहुत अच्छा लगता है।
जब मैं घर में खाना बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, काफ़ी थकान सा हो गया था। जब मैं घर से निकली तो बहुत थकी सी थी, लेकिन जब रास्ते में आई ना तो ये सारा खूबसूरत सा मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका था। शाम के वक्त ऐसे भी गर्मी कम हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा ही रिलीफ फील कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, बच्चे भी थी। उस ऐसे ही करते हुए हम स्टेशन पर पहुँच गए थे और हमारा जो लगेज है बिल्कुल मेरा छोटा भाई मुझे लेने आया था, तो वो सारे लगेज जो है निकाल के रख रहा है। बहुत सारी शॉपिंग भी मैंने जो की थी, इसलिए बड़े बड़े थैले भी मैं भर ली हूँ। तो अब मैं जो है यहाँ से निकलेंगे और अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे। तो गाड़ी और बिल्कुल अंदर नहीं जा सकती थी, यहीं पे गाड़ी नहीं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, आगे गाड़ी बहुत लगी हुई थी, तो इसलिए हमें बहुत पीछे ही छोड़ दिया था गाड़ी वाले ने। तो इसलिए हमें सामान जो है लगेज लेकर बहुत अंदर जाना पड़ा था। तो बच्चे भी अपना अपना ट्रॉली ले लिए थे और मैं भी अपने ट्रॉली ले करके अंदर जा रही थी। यहाँ पे सामान सब चेकिंग वकिंग कराने के बाद फिर हम अंदर की तरफ लिफ्ट से ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अंदर जाऊँगी। काफ़ी लंबा रास्ता हो गया था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हुए, लेकिन फिर भी हमें तो जाना था ही। सामान भी थोड़ा, लगेज भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप मायके जा रहे हैं तो पूछिए मत, बच्चों के और ख़ुद के कितने सारे सामान हो जाते हैं। मैंने अपनी ट्रॉली बैग पे छोटा सा बैग जो है उसको भी रख लिया था, जिससे मुझे ले जाने में थोड़ी आसानी हो रही थी। अभी तो क्या है कि जो ट्रॉली बैग है इनमें जो पहिए लगे होते हैं, तो इससे बहुत आसानी होती है और हम बहुत ही आसानी से अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे। उसके बाद हमने अपने अपने सीट पे बैठ करके और बैठ गए थे। उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे और हमें भूख भी लग रही थी। खाना खाने के बाद मैं तुरंत सोने का मन हो रहा था, तो हमने सीट उट खोल लिया था और मैंने बच्चों की भी बेड शीट लगा दिए थे और ख़ुद का भी लगाकर सोने जा रही थी। लेकिन बच्चे अभी कह रहे थे अभी उन्हें नहीं सोना है, तो इसलिए वो अभी मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बाहर देखना भी था और खेलना कूदना था। तो मैं तो बस अपना बेड शीट लगा और मैं लेट गई थी, आराम कर रही थी। बगल वाले बर्थ में भी बहुत सारे बच्चे थे जो काफ़ी शोर मचा रहे थे, और इधर मेरे बच्चे भी जो हैं थोड़े बहुत शोर मचा ही रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। मैं इधर बैठी हुई थी और सब अपनी अपनी सीटों पर लेटे हुए थे, क्योंकि एसी अब आराम से चली थी और ठंडा भी हो चुका था। तो हम लोग खाना वाना खाने के बाद अब आराम ही करने का मन होता है, तो हम लोग आराम करने लगे और मैं तो बिल्कुल आराम से सो गई थी, क्योंकि मुझे घर में निकलते वक्त काफ़ी थकान हो गया था। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं थोड़ा सा भी रेस्ट करूं। नेक्स्ट डे जब हमारी ट्रेन औड़ियार पहुंची थी, तो हमने यहाँ से पकौड़े मंगाए। औड़ियार के पकौड़े जो है ना बहुत ही फेमस है यहाँ पे। जब भी आते हैं तो ट्रेन तो बहुत कम रुकती है, लेकिन सभी लोग जो है ना यहाँ के पकौड़े को ज़रूर इंजॉय करते हैं। तो हमने भी बहुत इंजॉय किए। हम सब ने लेकर के पकौड़े खाए, उसके बाद चाय पिया, तब जा कर के थोड़ा सा रिलीव हुआ। बस हम अब क्या कर रहे, वेट कर रहे थे गाड़ी जल्द से जल्द अपने स्टेशन पर पहुँच जाए और हम लोग जल्द से जल्द घर पहुँच जाए। तो गाइस, जब तक हम लोग पकौड़े एंजॉय करते हैं, फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट ब्लॉग